Hello everyone, my name is Riddhi and welcome to Read of Edu. In this lecture we will discuss about Paleolithic और Old Stone Age. Paleolithic, Old Stone Age कौन सा टाइम था, क्या इनके फीचर्स थे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज साइट्स, ये जगहें कहाँ पर थी? ये जगहें जो हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में पाई गई हैं। ये ऐसी जगहें हैं जो कि ज़्यादातर आपको पानी के पास वाली जगहों पर मिलेंगी। तो पहले के टाइम में लोग क्या करते थे कि आप पानी के पास जगहों पर रहते थे कि यहाँ पर आपका पानी नेचुरली अवेलेबल हो जाता था, तो ऑब्वियसली आप डेजर्ट में रहना क्यों पसंद करोगे? आप ट्रैवल करने के लिए कैसे ट्रैवल करोगे, है ना? उस टाइम पर गाड़ियाँ वगैरह तो होती नहीं थी, तो इसलिए वाटर सोर्सेज के पास ही आप रहने लग गए। तो आपके सेटलमेंट्स ही सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसीलिए ही जो गंगा यमुना दोआब था, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, उसके लिए इतनी लड़ाइयाँ हुई थी, क्योंकि वो एरिया ही इतना रिच था, पानी के पास की जगहें थी, नेचुरल इरिगेशन अवेलेबल था, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरी चीज़ कि उस टाइम पर अपार्टमेंट्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो इसीलिए लोग कहाँ पर रहते थे? रॉक शेल्टर्स बनाते थे, केव्स बनाते थे। इसीलिए हमें आज के टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें ये रॉक शेल्टर्स और केव्स मिले हैं जो कि पेलियोलिथिक लोगों के द्वारा यूज़ किए गए थे। तो ये लोग यहाँ पर रहे होंगे, ये हमें पता लगा है। साथ में अगर आप बात करते हो कि हट्स, जो कि लीव्स के द्वारा ऐसी हट्स बनाई जाती हैं कि पत्तों की जो झोपड़ी सी बनाई जाती हैं, उनमें भी ये लोग कम ही देखने को मिले थे, तो उनमें भी कम ही रहते थे। तो मेनली ये लोग रॉक शेल्टर्स और केव्स में रहते थे। अब देखो, कुछ बहुत फेमस ओल्ड स्टोन एज साइट्स इंडिया में पाई गई हैं, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी साइट्स हैं ये। सबसे पहली साइट है सोन वैली एंड पोटवार प्लेट्यू। हेयर इट इज़, सोन वैली एंड पोटवार प्लेट्यू। दूसरी साइट है शिवालिक हिल्स ऑन दी नॉर्थ इंडिया, ठीक है? तो यहाँ पर ये शिवालिक हिल्स, देन भीमपेटका इन मध्य प्रदेश, देन आदमगढ़ हिल इन नर्मदा वैली, देन कुरनूल इन आंध्र प्रदेश, आफ्टर दैट अतिरमपक्कम नियर चेन्नई। तो ये सारी मेन ओल्ड स्टोन एज साइट्स हैं जो इंडिया में पाई गई हैं। अब ओल्ड स्टोन एज में लोगों को यहाँ पर हंटर गैदरर्स कहा जाता था। हंटर गैदरर्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस टाइम पर लोग जो थे वो एनिमल्स को मार के खाते थे, तो फूड जो है उनका वही होता था कि एनिमल्स को हंट किया और खा लिया, ठीक है? और बाकी के कुछ एडिबल प्लांट्स होते थे, ट्यूबर्स होते थे, तो उनको इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे, तो इसलिए उनको हंटर गैदरर्स कहा जाता था। साथ में अब जानवरों को मारना था, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती थी? तो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, हैंड साइज एंड फ्लेक्ड ऑफ लार्ज पेबल्स यूज़ करते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए। फ्लेक्ड ऑफ क्या होता है कि आपने यहाँ से इसको फ्लेक कर दिया, मतलब छील दिया आपने। जैसे ये जो स्टोन है ये पहले ऐसे हुआ करता था, ठीक है? अब ये वाला स्टोन जो है वो इस तरीके से हो गया। कैसे? क्योंकि आपने ये फ्लेकिंग कर दी इसकी, तो ये आपने ऐसे इसको फ्लेक करना शुरू किया, तो फ्लेक्ड ऑफ, ये फ्लेक्ड ऑफ टूल हो गया, लार्ज पेबल हो गया। तो बड़े बड़े पत्थर यूज़ करते थे एनिमल्स को मारने के लिए। साथ में कुछ ऐसे स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि हार्ड रॉक से बने हुए हैं, जिनको कहते हैं क्वार्ट्ज़ाइट। तो उस टाइम पर इसीलिए उस टाइम के लोगों को जो है क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी कहा जाता था, ठीक है? तो ये एक और फीचर है। साथ में बहुत बड़े बड़े पत्थर हमें और मिले हैं रिवर टेरेसेस पे भी। अगर हमें बहुत बड़े एनिमल्स को मारना होता था तो उसके लिए एक बंदा जाके और एनिमल को नहीं मार सकता था, तो उसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते थे। तो मान लो एक पूरा गैंग इकट्ठा हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि हम आज एक जानवर को मारेंगे, तो इसीलिए एक ग्रुप इकट्ठा होता था जो कि बड़े बड़े स्टोन एक्सेस लेके आता था, और ये पूरा ग्रुप मिल करके एनिमल्स को मारता था, हंट करता था, ठीक है? तो अगर ज़्यादा एनिमल्स को मारना होता था तो इसीलिए आपको ग्रुप की ज़रूरत होती थी। ऑल्दो कौन सी लैंग्वेज थी इनकी, क्या कम्युनिकेशन था इनका, ये सब चीज़ें हमें अभी पता नहीं लगी हैं। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज के बारे में हम लोग अभी पता नहीं लगा पाए हैं। बट अगर आपको ये जानना है कि उनका वे ऑफ लाइफ कैसा था, वो किस तरीके से, उनका कल्चर कैसा था, कैसे वो रहते थे, कैसे जीते थे, तो ये सब चीज़ें जो है हमें ये पता लगाई जा सकती हैं। कैसे कि ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, क्रूड पॉट्स ये बनाते थे, और प्लांट्स भी ये ग्रो करते थे।
तो ये जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें मिले, इससे हमें पता लग जाता है कि उनका जो ये वे ऑफ लाइफ था वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो है और अच्छा होता गया, तो मॉडिफाई हो गया था। इस तरीके से ये मॉडिफाई हो गया था। पहले ये लोग मार रहे थे एनिमल्स को, फिर ये एनिमल्स को पालने लग गए थे, ठीक है, क्रूड पॉट बनाने लग गए थे कि जितनी भी चीज़ें ये गैदर करके लाए होंगे, अब इनको रखने के लिए भी तो कुछ जगह चाहिए ना, तो इसीलिए पॉट्स बनाने लग गए होंगे। साथ में प्लांट्स भी ग्रो करने लग गए होंगे, खुद के ही प्लांट्स ग्रो कर लिए तो इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली। अब भीमबेटका और उसके और ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कुछ ओल्ड स्टोन एज पेंटिंग्स पाई गई हैं। तो भीमबेटका की कुछ रॉक्स हैं जहाँ पर ओल्ड स्टोन एज पेंटिंग्स पाई गई हैं। और ओल्ड स्टोन एज कौन से पीरियड से बिलोंग करता था? ये पीरियड होता था 10,000 BC से, जो पहले का पीरियड होता था उसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। अब पेलियोलिथिक एज को भी हम इंडिया में 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। किस बेसिस पर हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे कि हमारे जो स्टोन टूल्स यूज़ होते थे उस टाइम पर, वो किस तरीके के स्टोन टूल्स यूज़ होते थे। तो स्टोन टूल्स और क्लाइमेट चेंज के बेसिस पर हम पेलियोलिथिक एज को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट है अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक एज, जो कि 5 लाख BC से 50,000 BC तक बिलोंग करता है। जो सबसे पुराने स्टोन आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे या फिर टूल्स जो हुआ करते थे जो कि होमिनिड से एसोसिएटेड थे, वो होते थे क्वाड्स, जिसको चॉपिंग टूल्स भी कहा जाता था। होमिनिड्स कौन थे? तो प्राइमेट्स की फैमिली थी जिसमें ह्यूमंस भी आते थे, साथ में गोरिल्लाज भी आते थे और चिंपैंजीज वगैरह भी आते थे। तो ये सारी प्राइमेट्स की जो फैमिलीज थे उसको होमिनिड्स कहा जाता था। ये लोग ज़्यादातर फूड गैदरर्स हुआ करते थे और ये जो है छोटी छोटी जो गेम बर्ड्स होती हैं वो लिया करते थे। तो बर्ड्स को मारते थे, वाइल्ड एनिमल्स को भी मारते थे और मछली पे भी जीते थे। ये लोग मछलियाँ खाते थे और जो टूल्स थे, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स वगैरह ये लोग यूज़ करते थे। और मेजर साइट्स यहाँ पर गिवन है कि कहाँ ये लोअर पेलियोलिथिक एज या अर्ली पेलियोलिथिक एज कहाँ पर पाई गई हैं। तो कश्मीर में, थार डेजर्ट, दिडवाना राजस्थान में, और भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वहाँ के केव्स और रॉक शेल्टर्स में, देन नागार्जुनाकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेलान वैली यूपी जो वैली है, सोन और सोहान पंजाब पाकिस्तान की वैली, यहाँ पर जो है ये पाए गए थे। अब बात करते हैं मिडिल पेलियोलिथिक एज की, जो 50,000 से लेकर के 40,000 BC तक बिलोंग करता है। ये बेसिकली बिलोंग करता था कि जो फ्लेक्स होते थे, जो मैंने आपको बताया था कि स्टोन को आपने छील दिया, तो ये जो फ्लेक्स होते थे और जो स्मॉल पीसेस होते थे स्टोन्स के, तो इसको जो है ये चीज़ें यहाँ पर पाई गई थी। तो ये पूरा कल्चर देखा गया था, इसीलिए इसको फ्लेक कल्चर भी कहा जाता है मिडिल पेलियोलिथिक एज को। अब टाइम के साथ साथ इन्होंने फायर को कंट्रोल करना सीख लिया था, आग को कंट्रोल करना सीख लिया था, जिसकी वजह से इनका जो लिविंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया था, सिग्निफिकेंट चेंज देखा गया था। तो कैसे इम्प्रूव हुआ था कि जैसे कि टूल्स, ब्लेड्स बनाने लग गए थे, पॉइंटर्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स, जितनी भी चीज़ें थी ये सारी फ्लेक्स से जो है वो बनाने लग गए थे, क्योंकि फायर आ गई थी, इन्हें आग का पता लग गया था। अब क्या है, मेजर साइट्स यहाँ की कहाँ है? मिर्ज़ापुर यूपी, चिरकी नेवासा महाराष्ट्र में, देन बंदारपुर नियर और सांग वैली, देन बुहार बलांग वैली इन उड़ीसा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अपर पेलियोलिथिक एज, जो कि 40,000 से लेकर के 10,000 BC से बिलोंग करता है। अब ये जो एज है यहाँ पर न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। फ्लिंट इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? तो फ्लिंट बेसिकली एक सेडिमेंट्री रॉक है और ये मोर एडवांस्ड रॉक है। तो जैसे कि पुराने टाइम के जो हमें टूल्स मिलते थे, जो पेबल टूल्स होते थे पुराने टाइम के, उसके कंपैरेटिवली ये फ्लिंट जो रॉक है ये मोर एडवांस्ड टूल्स हैं, इससे बनते थे, ठीक है। तो ये एडवांस स्टेज आ गई, ऑलराइट। एंड देन मैन ऑफ मॉडर्न टाइप जो होमो सेपियंस थे, सेपियंस, ये सारे जो हैं हमें अपर पेलियोलिथिक एज में देखे गए थे, ठीक है। तो लोग भी थोड़े और एडवांस हो गए थे, जो टूल्स थे वो भी एडवांस हो गए थे। और जो हम केव्स और रॉक शेल्टर्स की हमने बात की थी जो कि ह्यूमंस के द्वारा यूज़ होते थे अपर पेलियोलिथिक फेज़ में, वो भीमबेटका में डिस्कवर किए गए थे। और जो सबसे पुरानी पेंटिंग्स थी, ओल्डेस्ट पेंटिंग्स जो थी, वो यहाँ पर पाई गई थी। साथ में टूल्स किस तरीके के यूज़ होते थे? ब्लेड्स, बरिन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर यूज़ होती थी। मेजर साइट्स कौन सी हैं? जैसे बेलान वैली, मिर्ज़ापुर यूपी, बीजापुर, देन इमाम गाँव, देन महाराष्ट्र में, एंड रेनी गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ये सारी जगहें जो हैं वो अपर पेलियोलिथिक एज में यहाँ पर पाई गई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं पेलियोलिथिक टूल्स। तो देखो लोअर पेलियोलिथिक में किस तरीके के टूल्स थे। ये चॉपर था,
पेबल जो कि एक साइड से काम करता था, इसको डिग करने के लिए, खोदने के लिए कोई जगह पर स्किनिंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो किस तरीके से ये राउंड है, बिल्कुल भी शार्प नहीं है ये टूल, ठीक है। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और बाईफेस यूज़ होता था, हैंड एक्स होती थी ये, ठीक है। दोनों साइड से ये नैप्ड है, जिसको कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये वाले पत्थर को काटना है तो आप इसकी मदद से ये पत्थर को काट सकते हो, फ्लेक कर सकते हो, तो ठीक है। बट ये है कि यहाँ पर इतने शार्प चीज़ें नहीं थी, तो शार्पन टूल्स इतने नहीं थे। फिर हम मिडिल पेलियोलिथिक एज में आते हैं तो देखो कैसे शार्प हो गए हैं। तो ये नाइफ यूज़ होता था, ठीक है, साथ में इसको कटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, या वेपन की तरह इसको यूज़ किया जाता था, एक हथियार की तरह। तो कैसे ये और ज़्यादा देखो कैसे शार्प हो गया ये। फिर ये स्क्रैपर होता था कि अगर जो आपके, मान लो आपने एक एनिमल को मार तो दिया ही है, अब इस एनिमल को मारने के बाद उसका जो आपकी स्किन हटाई जाती थी, तो स्किन कैसे हटा सकते थे, उसको स्क्रैप कैसे करना होता था। तो ये स्क्रैपर की मदद से, इसकी मदद से ये जो है आप स्किन हटाते हो उसको। या आप अगर नाइफ़ है ये, इसको अगर आपको शार्प करना है और, तो वो आप कैसे शार्प करोगे, तो ये स्क्रैपर की मदद से जो है आप ये नाइफ़ को और शार्प कर देते हो। उसके बाद अपर पेलियोलिथिक में आते आते ये टूल्स और ज़्यादा एडवांस्ड हो गए थे कि ब्लेड यूज़ होता था, ठीक है, स्पीयर हेड की तरह इसको यूज़ करते थे, फिशिंग के लिए हार्पून यूज़ होता था। देन स्पीयर थ्रोअर था कि जैवलिन थ्रो के लिए ये यूज़ हुआ करता था। जैवलिन था ये एक वेपन हुआ करता था थ्रो करने के लिए, कि अगर आप किसी एनिमल, कोई दूर से एक जानवर जा रहा है, इस जानवर को अगर आपको मारना है तो आप दूर से ये हथियार जो है फेंकोगे और इस एनिमल को मार दोगे, ठीक है, इस तरीके। ये नीडल होता था, ये जो बोन से बना होता था, हड्डियों से बना होता था, स्विंग के लिए ये यूज़ होता था। एंड दिस इज़ परफोरेटर, जो कि अगर जो आपके हाइड्स होते थे उनमें होल करने के लिए ये यूज़ होता था। कि मान लो अगर एक स्किन है एनिमल की, तो इस एनिमल की स्किन के अंदर अगर आपको होल्स करने हैं तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता था, इस तरीके का टूल। तो यहाँ पर अपर पेलियोलिथिक में आते आते टूल्स और ज़्यादा एडवांस्ड हो गए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।